अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको करेंगे सॉल्व। चलते हैं हम हमारे टॉपिक की जानब। तो पहला क्वेश्चन उसने पहला पार्ट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है सादा करें। सादा कैसे करना है कि हमारे पास वैल्यूज़ दी होंगी, उनको हमने जो कट हो रही होंगी, कैंसिल हो रही होंगी, उनको कैंसिल करके जो हमारे पास बचेगी वो हमारा हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहला दी हुई है 2/3, फिर दिया हुआ है 27, इसकी पावर दी हुई है 1/3, फिर दिया हुआ है 60, इसकी 1/2। ठीक है, और बटे में दिया हुआ है 180, इसकी 1/2, फिर ज़रब दे दिया है 4, इसकी -1/3, और ज़रब दे दिया है 9, इसकी पावर 1/4। हमने करना क्या है, आप देखें 2 की 1/3 सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हमने करना क्या है कि हम लिखते हैं मसावी। मसावी लिखने के बाद पहली जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही, हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि ये मज़ीद हल नहीं हो रही। ज़रब 27 दिया हुआ है, इसकी पावर 1/3 है। 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 बनता है। ठीक है, हमने इसको लिख लिया 3 की पावर 3, और बाहर दिया हुआ है 1/3, उसको लिख दिया वैसे ही। ठीक है, अब हमने क्या करना है 60, इसकी 1/2 दिया हुआ है, तो 60 की 1/2 जो है ये भी मज़ीद सादा नहीं हो रहा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 60, इसकी पावर 1/2, इसको भी लिख दिया वैसे ही। अब बटा कर लिया इसका। अब देखें 180 है, अगर 60 को 3 से ज़रब दे दें तो 60 3 180 बनता है। पावर इसकी 1/2 है, तो हम इसकी 1/2 वैसे ही लिखी रहने देंगे, लेकिन इसको 60 ज़रब 3 कर दिया, पावर 1/2 कर दी। ज़रब 4 दिया हुआ है, 4 को हम 2 की 2 लिख सकते हैं, तो इसको कर लिया 2 की 2, और बाहर पावर दी हुई है -1/3, इसको लिख दिया वैसे ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें 9 दिया हुआ है, 9 को कर सकते हैं हम 3 की पावर 2, और जो 1/4 है उसको वैसे ही लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें कि मसावी लगाया, ये बटा लगा लिया हमने। अब 2 की 1/3 जो है इसको तो लिख दिया वैसे ही। ज़रब ये देखें 3, एक ये है, एक ये ऊपर है, ये बटे के नीचे है, ये दोनों कट गए तो यहाँ से सिर्फ 3 बच जाएगा। ज़रब ये 60 की 1/2 को भी हमने लिख दिया वैसे ही। अब ये 60 ज़रब 3 180 बनता है। ठीक है, तो इनकी दोनों की आपस में ज़रब हो रही है और पावर इकट्ठी है, तो हम इनकी पावर अलग-अलग कर देते हैं। 60 की 1/2 अलग कर दी, ज़रब 3 की 1/2 कर दी अलग। अब ये देखें 2 है, ज़रब लिखा, 2 लिखा, 2 को 1 से ज़रब दी तो -2 हो गया, बटा इसका 3 हो गया, ज़रब हो गया। ये 3 लिख दिया हमने वैसे ही। अब देखें 2 है और बटे में 4 है, 2 1 2 2 2 4, यानी कि कट कर लें, अगर इसको कैंसिल कर लें तो 1/2 बच गई। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये देखें 60 की 1/2 ऊपर है और ये नीचे है, ये भी कट हो रहा है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब ये देखें 2 की 1/3, ये पावर जो है नीचे माइनस की है, इसको अगर हम बटे से ऊपर ले जाएं तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और प्लस हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसका भी नीचे 2 है, इसका भी 2 है, 2 ही आ जाएगा। ऊपर वाली पावर लिख ली और ये नीचे वाली ऊपर जाके हो गई उसमें पावर में जमा, और ज़रब 3 था उसको लिख दिया वैसे ही। बटा इसका दिया हुआ है 3 की 1/2, और ज़रब हो रहा है 3 की 1/2 से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको कर लेते हैं कि 2 है। ठीक है, ये बटा लगा लिया, 2 की 1/3 जमा 2/3, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3, और 1 2 3 हो गया। ज़रब 3 लिख दिया वैसे ही, 3 की 1/2 और 3 की 1/2। ठीक है, दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, 3 लिख दिया, पावर 1/2 जमा 1/2 हो गई। ठीक है,
क्योंकि पावर्स जमा हो गई, अदद सेम थे आपस में ज़रब हो रहे थे तो उनकी ताकतें जमा हो गई। अब ये लिख दिया 2, ठीक है। अब 3 कट गया 3 से, तो 2 की पावर 1 बची, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 की 1 2 ही होती है। और ज़रब कर लिया हमने 3 ये वाला, ठीक है, बटा 3 की 1/2 और 1/2 आधी, और आधी कितनी बन गई 1, 3 की 1 कितनी हो जाएगी 3। फिर हमने नेक्स्ट क्या कर लिया, 3 3 से कट गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया और 2 बच गया, और ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम कर लेते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है दिया हुआ उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है जज़र 216 इसकी 2/3 ज़रब 25 की 1/2 बटा दिया हुआ है शरिया 0.4 और इसकी -1/2। हमने क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि पहली रकम जज़र के अंदर ये जो है, ठीक है, एक तो ये जो जज़र दी हुई है पूरी रकम की है, इसको हमने वैसे ही लेते आना है नीचे तक, ठीक है। हमने अंदर वाली पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। अब बटा दिया हुआ है तो बटा भी लगा लिया। ऊपर वाली रकम है 216, अगर 6 की पावर 3 कर लेना तो वो 216 बन जाता है, ठीक है। 6 की कर ली 3 ज़रब ये 2/3 जो है इसको लिख दिया हमने इसके साथ वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 25, इसको अगर हम कर लें 5 की 2, 5 की 2 25 होता है, और ज़रब 1/2 लिख दिया हमने वैसे ही। अब बटे में दिया हुआ है शारिया 0.4, अगर इसका शारिया ख़त्म कर लें तो 4 हो जाएगा और बटा इसका 100 हो जाएगा, ठीक है। और पावर इसकी कितनी हो गई -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं हमने करना क्या है कि ये 3 कट जाएगा इस 3 से, ठीक है, क्योंकि एक डिवाइड हो रहा है एक ज़रब हो रहा है, तो बच जाएगी हमारे पास 6 की 2 ज़रब हो गया, ये 2 और 2 कट गए, 5 बच गया, ठीक है। और बटे में देखें 4/100 है, पावर इसकी -1/2 दी हुई है, ठीक है। इसकी पावर को प्लस करने के लिए हमने इसी हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा जुज़ किया है कि हमने बटा चेंज किया था तो पावर जमा हो गई थी, तो इसका बटा चेंज कर लेंगे, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी कि 100/4 कर लें तो पावर इसकी जो माइनस की है वो जमा का 1/2 हो जाएगा, और बार वाली जो मुकम्मल जज़र है वो वैसे ही आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसको 6 की 2 ज़रब 5, इसको तो लिख लिया वैसे ही, बटा 4 1 4 25 4 100 होता है तो 25 आ गया, पावर इसकी 1/2 दी हुई है, साथ मुकम्मल जज़र है तो वो लिख दी। नेक्स्ट हो गया 6 की 2 ज़रब 5 बटा 25 होती है 5 की 2 ज़रब कर दिया 1/2, सारे की हो गई जज़र। अब हमने क्या किया, मसावी लिखा, 6 की 2 ज़रब 5 लिख दिया, बटा ये 2 और 2 कट गया क्योंकि एक डिवाइड हो रहा है एक ज़रब हो रहा है, तो 5 बच गया और सारे की जज़र दी हुई है तो ये लिख दी। अब गौर से देखें कि 5 ऊपर भी है नीचे भी है, बार वाली जज़र नहीं आपने देखनी है, आपने ये देखनी है दोनों रकमें सेम है, तो ये भी कट हो गई, बच गया हमारे पास 6 की 2 और उसकी जज़र। अब जज़र और मुरब्बा भी कट जाते हैं, ये मुरब्बा और जज़र कट गए तो सिर्फ 6 हमारा बच गया आंसर, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 5, इसकी पावर दी हुई है 2, फिर पावर दी हुई है 3, तकसीम हो रहा है 5 की पावर 2 और ब्रैकेट्स लगा के दिया हुआ है 3, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो पावर की पावर दी हो, ठीक है, ब्रैकेटें ना लगी हों, पावर की पावर दी हो, तो फिर ये जो दरमियान वाली होती है उसको जितना ऊपर लिखा होता है उतनी दफ़ा लिख के ज़रब दे लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखा, 2 की 3 दी हुई है तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये बन जाएगा 2 की 3, ठीक है। इनको ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 8, ठीक हो गया। और ब्रैकेट के एक अंदर पावर हो एक बाहर हो तो ये दोनों आपस में ज़रब हो जाती हैं, ठीक है। ये बन जाएगी कितनी, 5 की 8 तकसीम 5 की ये कितनी, 3 2 बन जाएगी 6, ठीक हो गया।
अब तकसीम है, तकसीम का मतलब होता है कि रकम बटे में हो जाएगी। हमने इसको कर दिया 5 की 8 बटा 5 की 6। अब गौर से देखें कि बटे के ऊपर और नीचे अदद दोनों सेम हैं, पावर उनकी अलग-अलग है। हम नीचे वाली छोटी जो है उसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 5 की 8 माइनस 6। ये माइनस का 6 क्यों हुआ? क्योंकि बटे के नीचे पावर जमा की थी, ऊपर ले गए माइनस की हो गई, ठीक है। और 8 में से 6 निकल गए, 5 की बच गई 2। 5 की 2 होता है 25 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरा और चौथा पार्ट। तीसरा हमने कर लिया, चौथा हम नेक्स्ट करते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, उसको कर लेते हैं सॉल्व इधर। चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है x की 3 और ब्रैकेट के बाहर 2 दे दिया, तकसीम दिया हुआ है x की 3 की 2, ठीक है। अब फिर हम वही तरीका करेंगे, देखें एक पावर अंदर है ब्रैकेट के एक बाहर, तो ये आपस में ज़रब होके 6 बन गई, ठीक है, तकसीम हो गया। अब देखें दरमियान वाले की ऊपर 2 है तो इसको 3 को 2 दफ़ा लिख के ज़रब दे दी, 3 ज़रब 3 9 बन जाएगा, तो ये बन गई x की 9, ठीक है। जैसे इनको किया है सेम इसी तरीके से इसको कर लिया। अब बटा है तो ये तकसीम हो जाएगी बटे में, तो ये बन गया x की 9, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, देखें ऊपर जो है वो छोटी है, नीचे बड़ी है, हम ऊपर से नीचे ले जाते हैं इसको। ऊपर लिख लिया 1, नीचे हो गई x की, नीचे 9 है तो ऊपर वाली 6 हो गई माइनस, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि 1/9 में से 6 निकल गए, x की 3, तो ये हमारा आ गया इसका जवाब, ठीक है। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू है व्यूअर्स वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।